तो रेवोल्यूशन ही आएगा ना, इनकलाब ही आएगा। तो लिहाजा हमारी इस्तदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा अदारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके मैं सामने खड़ा हूँ और जिसके हम तहरीक में रहे हैं। हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। जब हमने ये मान लिया कि ये अशराफिया और माफिया, ये चंद लोग जो अभी फिर दौड़े लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी दौड़ें क्यों हैं, इनको पता है कि ये हमारी अजाशी का, उन्होंने अजाशी का एक अपना वो बना लिया पाकिस्तान में आने का कि जहाँ से कमाओ गरीब को। आपने देखा कल क्या हो रहा है, 1996 से लेकर आज तक वो बात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं, मैं अपनी पार्टी के लीडरान को भी कहता हूँ कि शायद आपको इमरान खान के विजन का पता ही नहीं गया। लेकिन 25 करोड़ अवाम ने, ये मुझे वोट नहीं मिला, ये मुर्तज़ा तूरी को वोट नहीं मिला, ये किसी को वोट नहीं मिला, ये वोट मिला है तो इमरान खान को मिला है। ये पीडीएम ने अपने और जिस तरीके से आइन में, कानून में तरामीम की, वो सारी आवाम के सामने है। शुक्र है कि इमरान खान ने पूरी कौम को एजुकेट कर दिया है कि आज लोगों को पता है कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, अदलिया की आज़ादी की तहरीक, और उस तहरीक में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हम लोग थे जो रोड्स पे भी थे और हर जगह मौजूद थे। आज भी वही चीज़ है कि कहाँ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत आई, जिस तरीके से मुकदमात ख़त्म किए पीडीएम ने अपने, और जिस तरीके से आइन में, कानून में तरामीम की, वो सारी आवाम के सामने है। शुक्र है कि इमरान खान ने पूरी कौम को एजुकेट कर दिया है कि आज लोगों को पता है कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। मैं आपकी इस कैमरा की आंख से मिस्टर जस्टिस काजी फैजी साहब और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो उस आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में हमारे साथी रहे, और आज मेरा चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये गिला है कि क्या हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की 2007 से लेकर 2009 तक ये जंग लड़ते रहे कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद कर ले और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रोज़ाना जाके ये कहते रहे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये इलेक्शन कराया जा रहा है, जनरल इलेक्शन, आपको हम कह रहे हैं कि ये आरओ से इलेक्शन मत करवाएं, आरओ ने जिस तरीके इलेक्शन करवाना है वो आपको पता है कि वो किस तरीके से लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट करिए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हमसे बल्ले का निशान छीना गया, हाथ पाँव बांध कर इलेक्शन में फेंका गया। लेकिन 25 करोड़ अवाम ने, ये मुझे वोट नहीं मिला, ये मुर्तज़ा तूरी को वोट नहीं मिला, ये किसी को वोट नहीं मिला, ये वोट मिला है तो इमरान खान को मिला है। लोगों ने सिर्फ ये पूछा है कि इमरान खान का कैंडिडेट क्या है। तो क्या आज भी आपको समझ नहीं आ रही? क्या आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है, उसमें सारी चीज़ वाज़ेह हो गई है। तो आप अब उस टाइम भी हमने कहा था कि काजी साहब जो इमरान खान के साथ डायरेक्ट उनकी मुखालफत वो अपनी चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी शख्स के साथ ज़ाती मुखालफत नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे बिठाया है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप ये अना और दुश्मनियाँ भूल जाएं। इस टाइम मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, काली रात है, किसी को आइन और कानून नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी गुजारिश है, आपको याद है तो मैंने तो पहले एक कॉन्फ्रेंस में कहा था वो कल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इस्तीफ़ा दें। और कल मेरी इस स्टेटमेंट को हामिद खान साहब जो हमेशा अदलिया की आज़ादी मेरे साथ खड़े रहते हैं, कल उन्होंने भी कह दिया है कि हमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन कतन हम नहीं होने देंगे। और ये बिल्कुल सही बयान था। और कल आपने रऊफ हसन साहब को भी सुन लिया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, क्या आज अवाम नहीं देख रही? देखें, मैं इमरान खान के साथ क्यों खड़ा हूँ? मेरा कोई इमरान खान से ज़ाती तल्लक नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी ऑब्जेक्ट करता हूँ। मेरा इमरान खान से एक तल्लक है कि इमरान खान कहता है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, आज से नहीं 1996 से लेकर आज तक वो बात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं, मैं अपनी पार्टी के लीडरान को भी कहता हूं कि शायद आपको इमरान खान के विजन का पता ही नहीं है। इमरान खान का इतना बड़ा विजन है कि वो हमारी जो आपस में लड़ाई है उसको ये मैटर नहीं करती, क्योंकि इमरान खान एक विजन लेके चल रहा है। इमरान खान कहता है कि फलाही रियासत का कंसेप्ट, इमरान खान कहता है कि रियासत मदीना, और वो छोटी लड़ाइयों में नहीं जा रहा। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, इस टाइम इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है, और मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और इस बेंच में आपका बैठना भी नहीं बनता, क्योंकि आपके फैसले सामने आ चुके हैं। आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फैसला किया है, आपको कतन इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कौम का मैंडेट है, ये किसी का मैंडेट नहीं है, ये आप लोगों का मैंडेट है। जो डायरेक्ट इमरान खान के साथ आवाम 25 करोड़ खड़ी है, आप उसके मैंडेट को नहीं चुरा सकते। लोगों का राइट है, लोगों ने अपना राइट इस्तेमाल किया है। अब वो बोलते हैं, क्या आप इतना बोलने पे भी पाबंदी, मीडिया पे भी पाबंदी, वकला पे भी पाबंदी, और आवाम 25 करोड़ पे भी पाबंदी। आवाम अब घरों में बंद बैठी, आवाम ने बता नहीं दिया, आवाम ने बता दिया कि फार्म 45 पे हमने किसको वोट किया। तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को समझना चाहिए कि हम किसी अदारे के मुखालिफ नहीं है। हम कहते क्या हैं, हमारी जंग क्या है, और मेरा जो मिशन है कि हर अदारा अपने आइन की हदूद के अंदर काम करे। यकीन करें कि जिस दिन
अदारे अपनी हदूद के अंदर काम करेंगे, सारा कुछ ठीक होगा। और यही रियासत मदीना का असूल था, यही था कि इंसाफ जो है, कानून जो है वो हर के लिए, बड़े के लिए भी होना चाहिए। जब हमने ये मान लिया कि ये अशराफिया और माफिया, ये चंद लोग जो अभी फिर दौड़े लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी दौड़ें क्यों हैं, इनको पता है कि ये हमारी अयाशी का, उन्होंने अयाशी का एक अपना वो बना लिया पाकिस्तान में आने का, कि जहाँ से कमाओ गरीब को। आपने देखा कल क्या हो रहा है, कल उन्होंने कहा है कि जो एक समरी गई है कि जिसने सोलर लगाया वो उस पर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। वो भाई तुम क्या कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हो कि लोग अपने घर से जो रोटी का लुकमा खा रहे हैं कहते हैं उस पर अलग हम टैक्स लेंगे। आप लोगों को कहाँ तक, जहन्नम में कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो? 25 करोड़ अवाम का मसला है और इमरान खान की कोई जाती जंग नहीं है। इमरान खान के साथ मैं भी ना हूँ, उसके साथ 25 करोड़ अवाम खड़ी होगी, और जिसके साथ अवाम खड़ी होगी इट मीन्स कि वो अवाम की शहरत पे हाथ रखता है, वो अवाम की बात करता है, वो फलाही रियासत बनाना चाहता है। यूरोप ने तरक्की क्यों की, यूरोप ने वही कंसेप्ट लिया, वो कहाँ पहुँच गया। तो काजी साहब को ये सोचना चाहिए कि इस पाकिस्तान में जहाँ गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है, आईन का गला घूंट कर आपने अवाम का मैंडेट छीन लिया, वोट चोरी हो गया, अवाम के राइट को आप कैसे छीन सकते हैं? आईन का आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी पार्टी के साथ भी एसोसिएशन कर सकते हैं। लिहाजा ये अब जो लड़ाई है, लोग कहते हैं ना कि हमने, आपको पता है कि हमने 2 साल रोडों पे लड़ाई की, हमने पता तक नहीं तोड़ा, हम पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ये लड़ाई लड़ते रहेंगे आईन की बालादस्ती और कानून। और इमरान खान के साथ इस वजह से खड़े हैं कि वो कहता है आईन की बालादस्ती और कानून पे हुक्मरानी। जब सारे चोर इस मुल्क में बैठे थे, मुझे याद है अदलिया की तहरीक में सिर्फ इमरान खान हमारे साथ खड़ा था। आपने सेंसरशिप की बात की है सर, 2018 में भी मीडिया पे कतगने थी, सारे के सारे मामला थे, अब भी हैं, पहले भी रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई और मसला नहीं है? मैं आपको बताऊं, आप 2018 की बात करते हैं, मैंने कभी भी किसी गलती को मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, मैं नहीं कहता इन लोग। अब आपने देखा है इमरान खान ने वो कौन सी मशीन ईवीएम, इमरान खान ने वो कहा, इन्होंने कितना शोर डाला, पता था कि वोट हमें नहीं मिल रहा। इंडिया में अब उसी भी इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान का अब जो इलेक्शन हुआ है, आप देख लें कि फॉर्म 45 इनको शायद पता नहीं था कितने तक आ गया, 12-1-2 बजे तक रिजल्ट आना शुरू हो गया कि ये जो है, जो आपका रेट है उसका वोट का, वो 70 पे पहुंच गया, 70% पे। इनको डर लग रहा है कि लोग तो निकल आए, जब लोग निकले तो इमरान खान के साथ निकले। अब इन्होंने क्या किया, ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने बिल्कुल चीज़ें चेंज कर दी, इन्होंने सारा कुछ बना के उन्होंने कहा ये ले, हमने अब फॉर्म 47 भी बना लिया, अब आप क्या करेंगे? ये देखें ना, ये आप शुक्र है लोग हैं, आप पहुँचाएंगे हमारी बात। आप लोगों के हाथ पैर मुँह ज़बान बंद कर दें तो लोग कहाँ जाएंगे? आप तो रेवोल्यूशन ही आएगा ना, इनकलाब ही आएगा। तो लिहाजा हमारी इस्तदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटा अदारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके मैं सामने खड़ा हूँ और जिसके हम तहरीक में रहे हैं। हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। जजेस जो रूल ऑफ लॉ की तहरीक में रहे हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उनको समझ नहीं है, उनको समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये तो वो कहते हैं ना, बच्चा जाने बुल ही न जाने, ये शेर है, हाँ सारे जाने, ये इनको पता होना चाहिए कि बाहर तो आवाम को तो पता है, आवाम को एक आम आदमी जो जंगल में बैठा है उसको पता है साइफर क्या है। तो आप इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमात बनाकर उसको जेल में बंद करके, कभी आप कहते हैं माइनस करते हैं, कभी कहते हैं बाहर भेजते हैं, वो कौन सी जंग लड़ रहे हैं? क्या इमरान खान इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या इमरान खान जागीरदार है? इमरान खान हमारी तरह एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने खेल से वो आगे आया, उसने देखा कि ये विजन है, जहाँ मुल्कों ने तरक्की कैसे की उसको कराना चाहते हैं। लेकिन जागीरदार, सरमायादार, अशराफिया, माफिया जो चंद लोग हैं, जो आप और मेरा खा रहे हैं, वो इस मुल्क में वो नहीं आने देते। लेकिन इंशाअल्लाह ये आके रहेगा। सर, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि पीटीआई फिर वही कह रही है कि हम मुज़ाकरात सिर्फ 2 लोगों से करेंगे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं। तो सर, ये कब तक आप 2018 की गलती को भी तस्लीम करते हैं, फिर उसी जानिब काम करोगे? पार्टी के अंदर भी बड़े मैं बताता हूँ। एक तो जिसने बयान दिया ना पार्टी की तरफ से आ गया, वो बयान उसकी हद तक है, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात है, ये बयान हमने तो नहीं दिया, हमारा तो बयान एक है। देखें, इमरान खान अंदर बैठा है, अगर पार्टी में लड़ाई भी है तो इमरान खान के साथ सारे खड़े हैं। मैंने पहले आपको इंटरव्यू से शुरू कर दिया कि ये हमारी लड़ाइयाँ बहुत छोटियाँ हैं। अगर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं टिकट लेना चाहता हूँ, मैं MPA बनना चाहता हूँ, मैं MLA बनना चाहता हूँ, ये मटीरियलिस्टिक सोच है। मेरी पार्टी के अंदर भी अगर सोच है, ये मटीरियलिस्टिक है। मैं पार्टी के तमाम लीडरान को इस आपसे ये आज मैसेज आना चाहिए कि आप मुतहिद हों उस विजन के लिए, उस काज के लिए जिसके इमरान लड़ रहा है। मुझे कोई ग्रुपिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा ग्रुपिंग के खिलाफ रहा हूँ। ग्रुप एक है, वो है इमरान खान का विजन, वो है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। जब वो ठीक होगा, मैं मिनिस्टर न बनूं, मैं MPA न बनूं, आप भी बने, आपके बच्चे मेरे बच्चे बराबर हैं। पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जंग लड़ रहा है। वो बैठ के ये भी सोचता है इमरान खान कि शायद, क्योंकि हम जिस कल्चर में 75 साल हो गए, एक कल्चर में 75 साल हमें हो गए, हमने जन्म लिया और हमें पता है कि पराडो होगी, पीछे गार्ड होंगे, मेरे साथ पैसे होंगे, मैं अदारों में जाकर करप्शन करूँगा। ये कल्चर किसने दिया है? 85 से बाद देखें, चांगा मांगा और मरी के जंगल क्या थे? लोगों से वोट खरीदे गए। अभी तक लोग परेशान हैं। इससे हमने निकलना है, इससे आवाम को निकालना है। और मुझे और जो इमरान खान को फिक्र है, वो फिक्र किसकी है कि यार एक आदमी 50,000 या 20,000 को तनख्वाह ले रहा है, उसके घर सोलर भी नहीं है, वो कैसे देगा बिजली का बिल? आज आपने देखा बिजली और गैस की सिक्योरिटी कितनी है। तो मेरा ये पैगाम है कि यार इशराफिया और माफिया इस मुल्क को खा के एवन फील्ड में आपने जाके बंगले बना दिए और ये कहा के वो बैठ गया प्रेसिडेंट हाउस में, वो क्या करेंगे? वो तो कारोबार ही कर रहे हैं, अपने कारोबार को, अपने बच्चों को नॉमिनेट कर रहे हैं।
इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो बड़ी जंग है हमारे सियासतदानों को, मेरी पार्टी के तमाम सियासतदानों को, जो जिन्होंने टिकट भी लिए, जो मिनिस्टर भी बने, जो MP बने, जो अभी भी अपनी मुराद ले रहे हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। मैं हर पार्टी के उस बंदे से खिलाफ करता हूँ जो अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा है और एक विज़न को छोड़ा है। हमें तमाम को इमरान खान का एक बहुत बड़ा विज़न है। लोग मुझे पूछते हैं, अल्लाह की कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि मेरा ये क्वेश्चन आज आ गया है कि हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम इमरान खान के विज़न के साथ होना चाहिए। और मेरी पार्टी के जो लोग शायद लेमैन कुछ हूँ, जो ना समझ रहे हूँ, ये बहुत बड़ी एक जंग है रूल ऑफ लॉ की। ये 96 से वो स्लोगन लेके वैसे नहीं चला। जिस दिन मेरी पार्टी के लोगों को ये समझ आ गई कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी क्या है, मेरी ज़ात के लिए नहीं है। देखना हम इंशाअल्लाह इमरान खान का विज़न कंप्लीट होगा और हम इमरान खान के साथ 25 करोड़ आवाम के साथ खड़े हैं।